हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में एक बार फिर से। कल संडे है, डबल हेडर मुकाबला है, दो दो मैच खेले जाने वाले हैं और पहला मैच जो है वो 3:30 बजे से खेला जाने वाला है। और जो कि शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस का पैट कमिंस की टीम श्री सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच होने वाला है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस मैच की हर एक डिटेल, हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। कौन से खिलाड़ी हमने सेलेक्ट करने चाहिए, कैसी टीम बननी चाहिए, किसका प्रदर्शन क्या रहा है, क्या आंकड़े हैं और क्या क्या उम्मीदें कल के मैच में हमें किन खिलाड़ियों से लगानी चाहिए। तो वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो अपने भाई का समर्थन करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बहुत कुछ मैं आपके लिए अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधे चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और इधर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा मैच जो है होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखें, ये मैच नंबर 12 होने वाला है, जो कि जीटी वर्सेस एसआरएच है, गुजरात टाइटन वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद है। अहमदाबाद में ही ये मैच खेला जाने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3:30 बजे से ये आपका मैच खेला जाएगा। 31 तारीख कल है, जहां पे आपकी शुभमन गिल भिड़ेंगे पैट कमिंस के साथ। और ये है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जा सकते हैं वहां पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं मैच से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाके देते रहता हूं दोस्तों। और साथियों, अगर आप बात करते हैं कि इन्होंने कितना आपस में खेला है, कितने बार ये आपस में भिड़े हैं, तो बहुत ज्यादा इन्होंने आपस में नहीं खेला है। सिर्फ 3 बार जो है इनका हेड टू हेड मुकाबला रहा है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का, जिसमें गुजरात टाइटंस थोड़ी सी भारी रही है। 2 मैच इसने जीते हैं और एक ही मैच में विजय प्राप्त कर पाया है सनराइजर्स हैदराबाद। अगर आप लास्ट 5 मैचेस के फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो फिर से मैं वही कहूंगा कि फ्लक्चुएटिंग जो अल्टरनेटिंग आपकी करंट होती है, बिल्कुल ठीक उस अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही ये आपका चलता जा रहा है। देखिए, जीत रहे हैं फिर हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं फिर हार रहे हैं, इस तरीके से ये आपके चलते जा रहे हैं जो गुजरात टाइटन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 मैचों में 3 बार ये हार चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का हाल उससे भी ज्यादा खराब है। ये आपके 5 में से 4 मैच आपका हार चुका है। लेकिन साथियों, जितना खराब हाल यहाँ पे दिख रहा है, उतना खराब हाल एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने 2 ही मैच खेले हुए हैं यहाँ पर। और पहला मैच जो इन्होंने खेला था वो बहुत कम रन से हारे थे ये लोग। और ईडन गार्डन्स में जाकर ही तहलका मचाने वाली थी सनराइजर्स हैदराबाद, एक बड़ा स्कोर चेस करने वाली थी 200 प्लस का, लेकिन किसी तरीके से 6 रन शायद पीछे रह गई तो वहां हार गई। लेकिन दूसरा मैच ये बहुत भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत कर आई है, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने आईपीएल के, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेला जाने वाला था। आपको याद होगा, एक पारी में सबसे ज्यादा रन इस समय आपके जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए थे उसमें, और पूरे मैच में सबसे ज्यादा रनों का योग भी उसमें बना। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के भी उसी मैच में लगे, 20 मुंबई इंडियंस ने लगाए, 18 सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाए। काफी कड़क मैच हुआ था, विकेट बहुत ज्यादा उसमें नहीं गिरे थे। तो ये तो थी मुंबई की बात आपकी। अब देखेंगे अगला जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है, और उसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और यहां पे आप देख सकते हैं स्क्वाड क्या रहने वाला है गुजरात टाइटंस का। तो ये तो बैटर्स हैं, आप देख सकते हैं शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल आपके ओपनर आ रहे हैं और इनके साथ उतर रहे हैं आपके रिद्धिमान साहा। तो रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल कल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद फिर ये अपने मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे साई सुदर्शन को आप देखें, बहुत अच्छी फॉर्म पे चल रहे हैं। तो साई सुदर्शन को कई बार तो ये आपका सीधे रेगुलर खिला ले रहे हैं एक आध मैच में, और एक बार इनको ये आपका जो है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी लाए हैं। उसके बाद आपके नंबर 4 पे डेविड मिलर आते हैं, डेविड मिलर के बाद विजय शंकर आते हैं। पूरी की पूरी स्क्वाड आपके सामने यहाँ पर है। अभी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, उस पर भी मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं दोस्तों। ये बॉलर्स हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट, देखिए सनराइजर हैदराबाद के साथ ये बात रही है हमेशा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका हमेशा ही स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट ये टीम बहुत अच्छी लेकर आते हैं, जीत नहीं पाती है। एक बार तो खैर वो जीत चुकी है, लेकिन दूसरा टाइटल भी जीते नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा अभी इसने खेला भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं राशिद खान है, साई किशोर है, तेवतिया भी आते हैं, जोश लिटिल को मौका नहीं मिला। मोहित शर्मा बिल्कुल पिछला 2023 का सीजन अपना रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उमेश यादव इज बॉलिंग वेल। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी लाए हैं, ये भी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। तो टीम में तो कोई कमी इस समय नजर नहीं आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के।
तो जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जिसको 11+1 अब हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो 4 सब्स्टिट्यूट चुने जाते हैं उसमें से एक ये आपका इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे उतार देते हैं। तो लाइनअप क्या रह रही है, जो पिछले 2 मैचेस में लाइनअप रही है उसी की मैं बात कर रहा हूं। वही लाइनअप शायद कल भी रहने वाली है, कोई रीजन ऐसा है नहीं कि चेंज किया जाए। आप देख सकते हैं रिद्धिमान साहा के साथ गिल उतरेंगे, लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बढ़िया है। साई सुदर्शन को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारा था और काफी सफल ये रहे हैं, पिछले टूर्नामेंट में भी बहुत ज्यादा सफल रहे थे। तो जिन जिन खिलाड़ियों को मैं मेंशन करते जा रहा हूं, इनको आप एक जगह नोट करते रहिए। ये खिलाड़ी आपकी टीम में एज अ मेन प्लेयर खेलेंगे और बाकी की जो टीम बनेगी वो इनके अराउंड बनेंगे, डिफरेंशियल प्लेयर्स दूसरे होंगे। इसके बाद ओमर जई आते हैं। ओमर जई एक बढ़िया ऑलराउंडर है, सचिन तेंदुलकर के फेवरेट भी है ये, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने काफी तारीफ इनकी करी थी कि इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करा रहे हैं और इन्होंने विकेट लेके दिखाए भी हैं, राइट। इसके बाद डेविड मिलर है, पिछले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा चले थे ये। इनफैक्ट आप देखेंगे गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं। विजय शंकर पिछले बार बल्ले से अच्छा चले थे, इस बार भी उम्मीद है कि बढ़िया करेंगे। तेवतिया का फॉर्म उतना बढ़िया नहीं। राशिद चैंपियन बॉलर है, पिछले बार बहुत ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा विकेट राशिद ने यहाँ पर लिए हैं, तो ये भी आपका मेन खिलाड़ी रहेगा, टीम में रहना ही चाहिए। उमेश यादव अच्छा काम कर रहे हैं। साई किशोर बीच में आके एक आध विकेट जरूर निकाल लेते। स्पेंसर जॉनसन देखिए लंबे कद का खिलाड़ी है और तेज गेंदबाज है और बहुत तेजी से गेंद फेंक के ये बाउंस को एक्सट्रैक्ट करता है। बड़ा मजा आएगा जब इसका मुकाबला इसके ही साथी ट्रेविस हेड से होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड खेल रहे हैं आपका सनराइजर्स हैदराबाद से और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये भी जानते हैं, इन्होंने भी देखा है ट्रेविस हेड को खेलते हुए और ट्रेविस हेड ने भी जानते हैं इनको, तो इनका मुकाबला देखने में काफी बढ़िया रहेगा। मोहित शर्मा काफी अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो प्लेइंग 11 तो दोस्तों यही रहेगी। इसमें बहुत ज्यादा उठा पटक की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है, राइट। इसके बाद आप देख सकते हैं पिछले टूर्नामेंट की अगर आप बात करें, ये यहाँ पे दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास वो खिलाड़ी हैं जो पिछले टूर्नामेंट में जबरदस्त काम करके आए हैं। फाइनल हार गई थी चेन्नई सुपर किंग्स से, वो एक अलग बात है। देखिए शुभमन गिल जो है आपके 2023 में 890 रन बना के ये ऑरेंज कैप लेकर आए हुए थे, सबसे ज्यादा रन इनके ही थे। इसके बाद फाफ डुप्लेसी का आता है मामला, लेकिन फाफ डुप्लेसी अभी फ्लॉप चल रहे हैं। तो देखिए गिल आपका यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। साई किशोर मैंने कहा मार्क कर लीजिए, शुभमन गिल को भी मार्क कर लीजिए क्योंकि पिछले बार का बेहतरीन खिलाड़ी ये साबित हो चुका है। इसके अलावा आप देखते हैं तो इस लाइनअप में कल के मैच के लिए कुछ आपको नहीं मिलता है। अगर आप बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, मोहम्मद शमी एंकल इंजरी से अभी बाहर चल रहे हैं तो वो तो खेल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन इनके पास राशिद खान है जो 27 विकेट पिछले बार लेकर आया हुआ है टूर्नामेंट में, जबरदस्त कर रहा है काम। मोहित भी 25 विकेट लेकर आया हुआ है। तो ये दो खिलाड़ी आप देखिए ये भी आपकी टीम में रहेंगे। तो गिल हो गया, ठीक है, साई सुदर्शन हो गया, राशिद हो गया और मोहित हो गया। ये चार आप फिक्स कर लीजिए गुजरात के, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऐसा खिलाड़ी यहां पे अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप देखते हैं कि आईपीएल का जो करियर स्टेट टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है इन लोग का निकल के, तो रिद्धिमान साहा काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं, 163 मैच खेले हैं, लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, 25 के आसपास का है, लेकिन एट टाइम्स ये बहुत बढ़िया खेल जाते हैं। तो एक टीम तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ओपनर दोनों ही आपके रिद्धिमान साहा और आपका शुभमन गिल कैप्टन वाइस कैप्टन होने चाहिए। एक टीम ऐसी होनी चाहिए और फिर इनके सारे बॉलर होने चाहिए। तीसरा बल्लेबाज लेने की जरूरत नहीं, ऑलराउंडर और बॉलर से आप अपना काम पूरा करिए, ठीक है दोस्तों। साई सुदर्शन देखिए बहुत बढ़िया 45 की एवरेज से रन बनाए हैं। मैं अक्सर कहता हूं अगर खिलाड़ी की योग्यता देखनी है किसी भी फॉर्मेट में, उसका एवरेज देखिए। तो जहां एवरेज T20 क्रिकेट में अगर 30 के आसपास है तो समझ लीजिए खिलाड़ी बड़ा जानदार है। तो शुभमन गिल 37, साई सुदर्शन 45, डेविड मिलर 36, ये तीन खिलाड़ी देखिए कितने बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। तो अब डेविड मिलर भी आपने उठा लिया, ठीक है। ओमर जई अभी नया नया आया हुआ है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन इसने किया नहीं है। विजय शंकर भी पिछले बार 26 की एवरेज से रन बनाकर आए हुए हैं, हालांकि अभी तक वैसा ताबड़तोड़ प्रदर्शन कभी ये करके इन्होंने दिखाया हुआ नहीं है। बाकी विकेट्स के कॉलम में अगर आप आते हैं तो मोहित शर्मा आपको एक्सेप्शनल लगते हैं। देखिए नीचे 102 मैच में 122 विकेट ले चुके हैं और 5 इनका हाईएस्ट है 10 रन देके। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं साई इसको उमेश यादव को 143 मैच में 138 विकेट इसके भी हैं, तो ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी लग रहा है। राशिद खान बिल्कुल एक्सेप्शनल है, 111 मैच में 141 रन, आपके 141 विकेट ये ले चुके हैं, कई बार बल्ले से भी इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं। बाकी का डेटा भी आपके सामने है, आप जरूर इस पे एक नजर मारिए। इसके बाद बॉस बाकी के ये खिलाड़ी हैं जिनको शायद अभी मौका मिलने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं कि क्या इनका रहा है रिकॉर्ड। लेकिन
कोई बहुत भयंकर रिकॉर्ड इसमें आपको नजर नहीं आएगा सिवाय केन विलियमसन से। केन विलियमसन अभी टीम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी इनको ट्राई जरूर किया जाएगा। और जिस दिन केन विलियमसन को ट्राई किया जाएगा दोस्तों, उस दिन इसको कप्तान करिएगा। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट देके आपको ये जा सकता है। इसके बाद आप देखते हैं आईपीएल 2024 अब ये चल चुका है, और अभी तक आईपीएल में गुजरात के खिलाड़ियों ने क्या कारनामा किया है, तो आपको लगेंगे ये तो मजा ही नहीं आया। और बिल्कुल आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, एक मैच बमुश्किल जीती, दूसरा हार के आई है, 2 मैच खेले, तो किसी का भी एवरेज बल्लेबाजी में बढ़िया नहीं निकल रहा। सिर्फ साई सुदर्शन को अगर आप देखें, 2 मैच में 82 रन है, 45 इसका हाईएस्ट है, 41 का इसका एवरेज है, राइट। 41 का एवरेज कम नहीं होता। तो ये खिलाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इसको आप जरूर रखिए। मैं तो कह रहा हूं कप्तान भी करिए इसको, और गिल को कप्तान का और वाइस कप्तान का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। गिल हालांकि अभी उतने बढ़िया नहीं चले हैं, 19 का ही एवरेज है, रिद्धिमान साहा का 20 का एवरेज है। हालांकि मैच अभी 2 ही हुए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ओमर जई ने 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं। इसके अलावा डेविड मिलर का प्रदर्शन अभी तक तो निकल कर नहीं आया है, बट डेविड मिलर इज बाउंड टू परफॉर्म, ये करेगा जरूर। हो सकता है कि वो दिन शायद कल ही आए। विजय शंकर फ्लॉप है, तेवतिया के बल्ले से कुछ नहीं निकला। राशिद खान ने 2 मैच में 2 ही विकेट लिए हैं, लेकिन कल देखिए कि ये क्या करता है, क्योंकि ये बढ़िया काम आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले भी कर चुका है। उमेश यादव के 2 में 2 ही हैं, और इस तरीके से साई किशोर भी 2 में 2 ले चुका है। 2 में 3 जॉनसन के हैं, और 2 में 3 मोहित शर्मा के हैं। तो ये तो है इस टूर्नामेंट का प्रदर्शन इनका। तो बॉलिंग सेक्शन में आप देखिए, हर आदमी काम बढ़िया कर रहा है, बॉलिंग सेक्शन काफी मजबूत इनका नजर आ रहा है। विकेट तो ये ले ही रहे हैं। कमजोरी कहां से आ रही? बल्लेबाजी से। अगर बल्लेबाजी मजबूत होती है तो फिर ये टीम बेहतर कर सकती है आगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बॉस 2023 की अगर आप बात करें, तो यहां से भी देखिए खिलाड़ी मार्क कर लीजिएगा। देखिए 59 का एवरेज था, 890 रन बनाए थे, 3 शतक ठोक डाले थे शुभमन गिल ने। तो कल के टीम में ये तो आपका फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। विजय शंकर ने 37 की एवरेज से रन बनाए थे, 14 मैच में 301 रन बना दिए थे। बॉलिंग इसने नहीं करी थी, बॉलिंग ये कर भी नहीं रहा है। डेविड मिलर ने 32 की एवरेज से रन बनाए थे। तो आप किसको फिक्स करें? ऊपर से गिल को फिक्स करें, 59 का एवरेज है। मिलर को भी फिक्स करें अपनी टीम में, इसको जरूर रखें आप। इसके बाद आप राशिद को फिक्स करें, क्योंकि 17 मैच में पिछले बार इसने 27 विकेट लिए हुए हैं। उसके बाद सीधे जंप करिए मोहित शर्मा पे, 14 मैच में 27 विकेट लिए हुए हैं, और 10 पे 5 इसका बेस्ट है। तो देखिए बार बार बात निकल के गुजरात से क्या आ रही, आप शुभमन गिल को लेंगे, आप डेविड मिलर को लेंगे, आप साई किशोर को लेंगे, उमेश को लेंगे, नहीं सॉरी राशिद को लेंगे, और मोहित को लेंगे। 5 खिलाड़ी तो सीधे सीधे ये फिक्स करके आपके नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं क्या प्रदर्शन रहा है। लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं, तो 5 मैचेस में अब मेरा साथियों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लास्ट के 5 मैच में तो नहीं है। जो मेरा इंटरेस्ट है वो है सिर्फ लास्ट के 2 मैचेस में, जो अभी ये आईपीएल में खेल कर आए हैं। मैच नंबर 5 इन्होंने खेला था, और मैच नंबर 7 इन्होंने खेला था, ठीक है। एक जीते हैं, एक हारे हैं। तो क्या प्रदर्शन रहा है बल्ले से आप देखिए। रिद्धिमान साहा 19 पहले जो पहला मैच खेला इस टूर्नामेंट में, 31 शुभमन गिल ने और 45 साई किशोर ने। बाकी किसी के बल्ले से कुछ नहीं निकला। तो शुभमन और साई फिर आ रहे हैं, शुभमन साई फिर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। फिर नीचे की तरफ आते हैं, तो 2 विकेट ओमर जई ने लिए थे यहाँ पर। और इसके बाद आप नीचे की तरफ चलिए, तो राशिद खान से कुछ नहीं हुआ था, विकेट मिला नहीं था, और रन 4 ही बने थे, तो राशिद खान फ्लॉप हो गए थे। इसके बाद आप देख सकते हैं उमेश यादव को, तो उमेश यादव ने 2 विकेट लिए थे, तो बल्लेबाजी तो आई नहीं थी, 2 विकेट ले लिए थे। मोहित ने भी 2 विकेट लिए थे, स्पेंसर जॉनसन ने भी 2 विकेट लिए थे, साई किशोर ने भी 2 विकेट लिए थे। बॉलिंग बढ़िया चली थी। लेकिन जो मैच नंबर 7 था, उसमें आपका साहा ने वही प्रदर्शन किया जो उसने पहले मैच में किया था, और गिल जो है ये प्रदर्शन नहीं कर पाए, ये 8 पे आउट हो गए। सबको बड़ा झटका लगा था। लेकिन साई सुदर्शन ने फिर वही प्रदर्शन करके दिखाया था, और 37 रन ठोक डाले थे। बाकी कोई नहीं चला था, कोई भी नहीं चला था। इवन राशिद को भी कुछ नहीं मिला था आपका, देखिए, ठीक है। 1 विकेट लेने में राशिद कामयाब हुआ था। उमेश यादव विकेटलेस गया था। मोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, 1 विकेट ले लिया था इनने, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन को कुछ नहीं मिला था। ये 5 बेसिकली जो है रन है इसके, और विकेट साई किशोर को 1 मिला था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एसआरएच के खिलाफ ये खिलाड़ी क्या करते हैं, तो अभी तक आपने कौन कौन से खिलाड़ी फिक्स किए हैं बॉस? आपने एक शुभमन गिल को फिक्स किया है, साई किशोर को फिक्स किया है, राशिद को फिक्स किया है, मोहित को फिक्स किया है। 4 फिक्स किए हैं। कहीं पे आप डेविड मिलर को भी लाएंगे पुराने प्रदर्शन के हिसाब से जो उनके किए हुए हैं। अब देखते हैं कि एसआरएच के खिलाफ भी क्या वही प्रदर्शन है जो अभी तक के आंकड़ों में आ रहा है। बिल्कुल
तो देखिए 40 की एवरेज से शुभमन गिल ने एक शतक भी लगाया हुआ है, 101 हाईएस्ट है एसआरएच के खिलाफ। तो ये खिलाड़ी फिर कंफर्म हो रहा है कि कल के मैच में आउट रहेगा बिल्कुल ये, ठीक है। रिद्धिमान साहा को आप देखेंगे तो 2 अर्धशतक लगाए हैं, 24 का ही एवरेज है, उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। केन विलियमसन अभी खेले ही नहीं है। साई सुदर्शन की बात करते हैं, एसआरएच के खिलाफ 2 ही मैच खेले हैं और इन्होंने 47 हाईएस्ट बनाया हुआ है, 29 का इनका एवरेज है, तो खिलाड़ी ठीक ठाक लग रहा है। विजय शंकर 2 मैच खेले हैं सिर्फ इनके खिलाफ, लेकिन 1-23 नॉट आउट इसने बनाया है हाईएस्ट, वही आपका इसका स्कोर है। डेविड मिलर जरूर एसआरएच के खिलाफ इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि 14 मैच में 229 रन है और एवरेज 22.90 का है। हालांकि हाईएस्ट है 89 नॉट आउट 1 अर्धशतक के साथ, लेकिन ये काफी नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेविड मिलर थोड़ा सा वीक लगता है, लेकिन वो 4 आपके फिक्स लगते हैं, जो मैंने आप बार बार कह रहा हूं, साई सुदर्शन, गिल, राशिद खान, मोहित शर्मा, 4 फिक्स लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ओमर जई अभी खेला नहीं है एसआरएच के खिलाफ। तेवतिया ने एक 45 नॉट आउट इनके खिलाफ बनाए हैं, 2 विकेट भी लिए हैं 8 मैच में। तो क्या पता कल तेवतिया डिफरेंशियल प्लेयर के फॉर्म में आके कुछ ना कुछ कमाल कर जाए। राशिद खान ने 3 मैच खेले हैं और ये बिल्कुल ऑफ कलर रहा है, क्योंकि देखिए जो खिलाड़ी हैं एसआरएच के, वैसे ही इनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है, तो ये स्पिन वैसी अच्छी खेलते हैं, तो राशिद इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाया, 3 मैच में 1 ही विकेट लिया है। तो यहां पे राशिद थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, ठीक है, इनके खिलाफ खेलने के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अच्छा खेलता है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लिटिल खेला नहीं है इनके खिलाफ। उमेश यादव ने 18 मैच तो खेले हैं, लेकिन विकेट 13 ही लिए हैं, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। मोहित शर्मा फिर देखिए एक्सेप्शनल है, 12 मैच में 18 विकेट ले चुका है और 28 पे 4 इसका बेस्ट है। तो वही गिल, साई सुदर्शन, मोहित शर्मा, ये तो फिर निकल कर आ गए आपके, ठीक है। तो ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं। इसके बाद बॉस बाकी आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, अभी तक तो ये सारे आंकड़े देख लिए, 2023 में क्या किया, 2024 में क्या किया, एसआरएच के खिलाफ क्या किया, करियर इनका आईपीएल कैसा है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी नजर मार लें कि वहां यहाँ क्या करके दिखाते हैं ये खिलाड़ी। तो शुभमन गिल ने 13 मैच में ही 700 रन बनाए हैं 63 की एवरेज से। प्राइम कप्तान का मटेरियल है ये आगे। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि ये ना भी चले, लेकिन अभी तक ये प्राइम चल रहा है, 2 शतक 3 अर्धशतक 129 हाईएस्ट। रिद्धिमान शाह 13 मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला है, लेकिन 20 की एवरेज से ही रन है, 2 अर्धशतक हैं, तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा। विलियमसन ने अभी तक बैटिंग करी नहीं है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। साई सुदर्शन ने 7 मैच में 46 की एवरेज से रन बनाए, तो देखिए फिर साई सुदर्शन निकल कर आ गया, बढ़िया खिलाड़ी है आपका, 2 अर्धशतक बनाए हैं। विजय शंकर ने 8 मैच में ही 121 बनाए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो 43 के एवरेज से इसने भी रन बनाए हैं, तो ये फिर से आपका पकड़ में आता है, कहीं ना कहीं किसी टीम में इसको सेट किया जाए। डेविड मिलर ने 36 की एवरेज से रन बनाए हैं, क्योंकि भैया गुजरात की टीम है, वहीं से खेलती है। तो यहां पे देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनके बल्लेबाजों का जब सिर्फ एक साहा को आप यहां से छोड़ दो तो 63, 46, 43, 36 बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड लग रहा है। ओमर जई तो खैर एक ही मैच खेला है, अभी इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तेवतिया का प्रदर्शन कोई बहुत खास नहीं है, ना बल्ले से ना ही गेंद से, तेवतिया को ओमिट कर सकते हैं। राशिद ने 11 मैच में 25 ही रन बनाए हैं, हालांकि 8 की एवरेज से, लेकिन विकेट 14 लिए हैं और 37 पे 3 बेस्ट है। तो क्या पता कल ये बढ़िया कमाल करके दिखा दे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी गेंद से। जोश लिटिल अभी खेला नहीं है। यादव ने 3 मैच में 2 ही विकेट लिए हैं, तो यादव का प्रदर्शन बढ़िया नहीं। मोहित शर्मा फिर निकल कर आया, 9 मैच में 22 विकेट, कप्तान का मटेरियल है, याद रखिएगा इस चीज को। और एवरेज देखिए दोस्तों, ये बॉलिंग एवरेज है इसका, और बॉलिंग एवरेज मैंने पहले बताया है कि जितना कम उतना बढ़िया, 11 तो बड़ा एक्सेप्शनल है ये एवरेज। और आप देखिए 3 बार 4 विकेट ले चुका है 9 पारियों में, तो ये तो आपका गिल और ये कप्तान वाइस कप्तान का बहुत बढ़िया आपका कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन ने एक ही मैच खेला हुआ है, 2 विकेट इनके खिलाफ लिए हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 2024 में इन्होंने क्या किया है। पहला मैच इन्होंने मैच नंबर 5 जो है मुंबई इंडियंस से खेला था, अपने वहीं खेला था अहमदाबाद में, और पसीने छुटा दिए थे मुंबई इंडियन ने इसके। वो तो हार्दिक पांड्या की किस्मत भी खराब चल रही है और जनता की कोप का भाजन भी बन रहा है वो। परसों तो भाई फैंस तो बड़े नाराज हो जाते हैं, कुछ बच्चे मैं देख रहा था कि इस तरीके के नारे लगा रहे थे कि 10 रुपए का मक्खन और हार्दिक भाई ढक्कन। भाई ऐसा भी नहीं है, नाराज आप हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बातें ठीक नहीं है। खैर चलिए, अपना सबका अपना अपना व्यू है। तो एमआई ने फील्डिंग ली थी और गुजरात को 168 पे समेट दिया था, और एक समय ऐसा लग रहा था
कि आराम से मुंबई इसको चेस कर लेगी, लेकिन मुंबई फिर आपका 6 रन शॉर्ट हो गई थी, 6 रन से ये अपने वहां आपका जो है जीत गई थी, लेकिन ये हारी गई थी ऑलमोस्ट। वो तो लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हार्दिक से ही रन नहीं बन पाए उसमें। गिल ने 41 करे थे, साई सुदर्शन ने 45। तो देखिए अभी तक जो मैं पुराने लेके चल रहा हूं उसी हिसाब से गिल और साई सुदर्शन फिर निकल के आ रहे हैं, तो ये खिलाड़ी लिए जा सकते हैं। बुमराह को 3 विकेट लिए थे, बहुत बढ़िया है। और जो है कोटजी ने आपके गेराल्ड कोटजी ने 2 विकेट लिए थे। मुंबई की तरफ से खेलने उतरे थे रोहित ने अपनी वही फॉर्म दिखाई, 43 रन बनाए, डेवाल्ड ब्रेविस ने 46 बनाए, बाकी कोई कुछ कर नहीं पाया। ओमर जई 2, मोहित शर्मा ने देखिए फिर 2 लिए, और उमेश ने तो एक ही ओवर में, शायद नहीं एक ओवर में तो नहीं लिए थे, लेकिन 2 लिए थे इसने भी, 2-2-2, 6 रन से जीत गई थी। साई सुदर्शन को उसकी उम्दा बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच मिला था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहमदाबाद में ही मैच हुआ था बॉस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 13 विकेट पेसरों ने लिए थे और स्पिनर्स को 2 ही विकेट मिले थे, मतलब स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ये नहीं रहा था, तो कल भी शायद नहीं होगा। कुल 15 विकेट गिरे थे इस मैच में, और उन 15 विकेट में से 13 तेज बॉलर ही खा गए थे। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया मौका है, मोहित शर्मा को रखिए टीम में। स्पिनर पे अगर किसी पे रिलाय करना है तो सिर्फ राशिद खान, बाकी ना उनके लीजिए ना इनके लीजिए। साई किशोर ईश्वर का काम मुझे लगता नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा चलने वाला है। इसके बाद बॉस आगे चलते हैं। राइट, अब ये था मैच नंबर 7, आईपीएल 2024 का ही है। अब ये गुजरात ने खेला था चेन्नई के खिलाफ, और ये खेलने के लिए गए थे चेन्नई। अब चेन्नई खेल के जाएंगे, धोनी भाई का मैदान, धोनी भाई की दादागिरी, सब कुछ धोनी भाई का। तो जब उनका चल रहा है तो फिर इनकी कैसी चलेगी। और ये हार के भी आए थे पिछले बार फाइनल उनसे, तो फिर वही करके दिखाया। 26 मार्च का ये मैच था, और गुजरात ने फील्ड किया, कहा भैया आप रन बनाइए, तो बढ़िया चल रहा था इसको, और ऐसा लग रहा था कि गुजरात ने इनको कंट्रोल कर रखा है। लेकिन बीच में शिवम दुबे आ गए बॉस, और शिवम दुबे ने 51 रन की ऐसी ताबड़तोड़ मैन ऑफ द मैच वाली पारी खेली, जो कि स्कोर को 206 तक ले गई। गायकवाड़ ने 46 बनाए थे, और रचिन रवीन, दोनों ओपनर जो है आपके 46-46 बना के गए थे। रचिन रवीन एक देखने वाला खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा इसको। राशिद ने 2 विकेट लिए थे, साई किशोर ने 1 लिया था, जॉनसन ने 1, शर्मा ने 1। हालांकि उस मैच में आप देखिए स्पिनर्स के विकेट 3 है, तीनों की तीनों इन्होंने ही लिए थे। लेकिन जब गुजरात खेलने उतरी तो 133-43 पे ही निपट गई। सिर्फ साई सुदर्शन के बल्ले से 37 निकले, मिलर से 21 निकले, साहा से 21 निकले, और फिर सभी खिलाड़ियों ने विकेट बांट लिए। 2 दीपक चहर ले गया, 2 मुस्तफिजुर रहमान ले गया, लेफ्ट आर्म पेसर है। मैं कई बार कहता हूं दोस्तों, इंडियन खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो लेफ्ट आर्म पेसर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सारा का सारा काम करके जाते हैं, इंडियन विकेट्स को ही उखाड़ते हैं। अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे आईपीएल का, तो जितने बाएं हाथ के गेंदबाज हैं इन्होंने इंडियंस को ज्यादा आउट किया है, बाहर वाले खिलाड़ियों को नहीं किया है। अभी बताता हूं किस किस को किया हुआ है, रिकॉर्ड शायद मैंने कहीं लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। तुषार देशपांडे 2, पथेराना 1 और डेरिल मिचेल 1, ये सारे ही फास्ट और मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो सारे के अब देखिए 10 की 10 विकेट जो है तेज बॉलर ने लिए, स्पिनर को फिर 3 ही मिले। चेन्नई में भी आपकी तेज विकेट ही काम आया, और यहां पे आप देखिए 63 रन से इन्होंने जीत लिया था इस मैच को। तो एक पहला जीती, फिर ये दूसरा आपका हार के आई है, तो 50-50 इनका मामला चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप एसआरएच की बात करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी स्क्वाड ये नजर आती है, और इसमें आप देखें कि अभिषेक शर्मा जो कि लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहा है, आके बड़ी जबरदस्त 63 रनों की पारी इसने खेली, यकीन नहीं हो रहा था कि यही है। और युवराज सिंह खासे प्रभावित हुए इसकी इस पारी से, क्योंकि युवराज सिंह एक हिसाब से इसके मेंटर हैं, एक हिसाब से इसके कोच हैं। युवराज सिंह इसको काफी सिखाते हैं। तो ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से तुम आउट हुए हो, इसके लिए तुम्हारी पिटाई जरूरी है। मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं, लिखा तो कुछ और था, वो मैं नहीं कह रहा हूं। राहुल त्रिपाठी को 1 मैच खिलाया, 1 नहीं खिलाया। एडियन मैक्रेन और हेनरी क्लासेन, भैया ये दोनों ही साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, और ये 2 कमाल करने के लिए तैयार हैं इस बार आईपीएल में, इसको आप याद रखिएगा। अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मार्को आनसेन, लेकिन ये आपका अभी बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। पैट कमिंग्स इज डूइंग वेल, विकेट निकाल ही रहा है। भूवी बिल्कुल ऑफ कलर है, नहीं चल रहा है। मरकंडे का कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। नटराजन एज इंपैक्ट प्लेयर आए थे। अब देखिए नटराजन भी क्या है, लेफ्ट आर्म पेसर है, और नटराजन जब आए थे खेलने के लिए तो नटराजन ने किसके विकेट लिए थे, केकेआर के खिलाफ ये खेले थे। वेंकटेश अय्यर को इन्होंने आउट किया, श्रेयस अय्यर को इन्होंने आउट किया, और रिंकू सिंह को इन्होंने आउट किया। तो 3 की 3 जो खिलाड़ी इन्होंने आउट किए वो इंडियन किए। और मैं अक्सर कहता हूं कि इंडियंस को लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ प्रॉब्लम है। तो देखिए लेफ्ट आर्म पेसर्स है तो इसको रखना पड़ेगा, और क्योंकि इंडियन खिलाड़ी इससे दिक्कत में
आ जाते हैं। श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, तीनों विकेट इसने निकाले थे। ठीक है। इसके बाद अनमोलप्रीत सिंह है, ये आपके राइट हैंड बैट्समैन, एक आध मैच में उतारे गए, एक मैच में उतारे गए हैं, फिलिप्स को अभी मौका नहीं मिला हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नीतीश रेड्डी है। ट्रेविस हेड अब वापस आ गए हैं, और ट्रेविस हेड के लिए तो क्या कहें, पहले ही मैच में आके इसने ऐसा काम किया और कल फिर ये कर सकता है। वो कड़वी दुख भरी यादें हम भूल सकते हैं जो वर्ल्ड कप में इसने हमें दी है शतक लगाकर, और हमारे हाथ से, हमारे घर से वर्ल्ड कप जीत के लिए गया। खैर, ऑस्ट्रेलिया वाकई उस फाइनल में बहुत बेहतरीन खेली थी, होमवर्क बहुत जबरदस्त था, हर एक खिलाड़ी के लिए काम करके आए थे किसको कैसे फंसाना है। रोहित शर्मा शायद जिंदगी भर ये सोचेंगे कि वो शॉट उन्होंने खेलना था या नहीं खेलना था, क्योंकि रोहित शर्मा ही ऐसा खिलाड़ी था जो इनको उधेड़ सकता था। बाद में फिर कोहली और राहुल के लिए कुछ बचा नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ट्रेविस हेड कल फिर आने वाले हैं। बाकी और किसी खिलाड़ी को मौका मिलता हुआ मैं अभी नहीं देख रहा हूं। अब देखिए, उनादकट की बात करते हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला मैच देखा है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर किसी तरीके से सनराइजर हैदराबाद अच्छा स्कोर कर लेती है, मुंबई के खिलाफ के मुंबई के मैच की मैं बात कर रहा हूं, तो बाद में जयदेव उनादकट काम आ सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म पेसर है। शुरू में तो भाई पहली पारी खेलनी है तो इसको आराम से खेल के निकाल सकते हैं, बाद में लेकिन अगर अटैक करना है तो फिर ये काम आता है। और उनादकट ने भी वही काम करके दिखाया। किसको आउट किया इसने? इंडिया के जो वन डाउन खिलाया जा रहा है नमन धीर, उसको आउट किया, और हार्दिक पांड्या का विकेट इसने लिया। दोनों इंडियन लिए, क्योंकि इंडियन लेफ्ट हैंडर के सामने, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर के सामने दिक्कत में आते ही आते रहते हैं। हसरंगा शायद अभी अवेलेबल नहीं है, होंगे तो कल आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उससे पहले ही। ठीक है दोस्तों, उमरान मलिक एक मैच में आए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन विकेट नहीं मिला इनको कोई भी। ठीक है। इसके बाद बॉस देखते हैं कि प्लेइंग 11+1 क्या इनकी होने वाली है। तो वही रहेगी, मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड निकलेंगे, और फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे अभिषेक शर्मा। फिर इसके बाद आते हैं एजेंट मार्करन, हेनरी क्लासन बहुत बढ़िया है, अब्दुल समद को ज्यादा मौका मिला नहीं, शाहबाज अहमद को मौका मिला नहीं, आनसेन बहुत बढ़िया कर नहीं रहे हैं। तो लोअर जो आपका बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर है इनका, आप लोअर मिडिल ऑर्डर है, उसको बहुत बढ़िया अभी एक्सपोजर भी नहीं मिला है, खेल भी नहीं पा रहे हैं। अब्दुल समद हो, शाहबाज अहमद हो, मार्को जानसेन हो, मार्को एंसन हो, ये नहीं चल रहे। पैट कमिंग्स अच्छा कर रहे हैं, भुवी बिल्कुल फ्लॉप है, मयंक मरकंडे नहीं चल पा रहे हैं। टी नटराजन, देखिए अब टी नटराजन को पिछले मैच में तो खिलाया ही नहीं इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कल इनको खिलाया जाए। अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर चेंज जो भी आएगा आपको वो दे दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, इसको खिलाना चाहिए। करियर स्टेट देखेंगे तो करियर स्टेट में मैंने जैसा कहा है, सिर्फ ट्रेविस हेड को ऊपर आप नजर डालो तो 33 की एवरेज से रन है, 11 ही मैच में 2 अर्धशतक है, तो ये खिलाड़ी बढ़िया लग रहा है। मयंक अग्रवाल मैच तो 125 खेल चुका है, लेकिन एवरेज इसका सिर्फ 22 का ही है, और 13 ही अर्धशतक है। हालांकि 30-40 रन की पारी जरूर खेलता है, लेकिन ये बहुत ताबड़तोड़ बढ़िया कभी कुछ कर नहीं पाता है। तो कल के मैच में ये मेरा खिलाड़ी वैसे भी नहीं रहेगा। मोहित शर्मा इसको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि मोहित शर्मा इसका विकेट भी निकाल ले दोस्तों। तो मोहित शर्मा अगर आप लेंगे जिस टीम में, वहां से मयंक अग्रवाल को माइनस करिएगा। ट्रेविस हेड इज वेरी गुड। अभिषेक शर्मा करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है, हालांकि एवरेज इनका सिर्फ 24 का ही है, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से इनको रखना पड़ता ही टीम में है। राहुल त्रिपाठी को शायद कल भी कोई मौका टीम में मिलने की जरूरत मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। एडियन मार्करेन 33 का एवरेज है, जरूर खेलेंगे आप, देख सकते हैं। हेनरी क्लासेन, ये तो खैर सुपरस्टार ही है, ये तो इसके बिना तो टीम आप सोच भी नहीं सकते, इसको जरूर खिलाना है। समत के साथ मैं फिर नहीं जाना चाहूंगा, शाहबाज अहमद के साथ में फिर नहीं जाना चाहूंगा, आनसेन के साथ में फिर नहीं जाना चाहूंगा। पैट कमिंग्स मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 18 का इसका एवरेज है बैटिंग में भी, क्योंकि अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, और 44 मैच में 48 विकेट भी है। काफी टाइम बाद खेल रहा है, लेकिन खिलाड़ी चैंपियन है, विकेट भी ले रहा है। इवन देखिए मिचेल स्टार्क से बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो मिचेल स्टार्क बहुत बढ़िया है इसके सामने, लेकिन यहां ये मिचेल स्टार्क से बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। भुवी के 162 में 170 है, लेकिन इसकी करंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। मरकंडे के 32 मैच में 31 विकेट है, इस पे भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा। स्पिनर्स के साथ में नहीं जाना चाहूंगा कल के मैच में, मैं तेज बॉलरों पे विश्वास करूंगा। 48 में 51 है आपके नटराजन के, जो कि इंपैक्ट प्लेयर आया हुआ था, और 10 पे 3 इसका बेस्ट है। जयदेव उनादकट की भी 95 मैच में 93 विकेट है, तो बड़ा छुपा रुस्तम टाइप का ये बॉलर है। अपने घरेलू जो आपकी क्रिकेट होती है उसके प्रदर्शन के बल पे इंडिया में भी इसने टीम में जगह बनाई बीच में, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। इसके बाद 2024 की बात करते हैं, तो ये कौन कौन से खिलाड़ी है, 2-2 मैच खेल चुके हैं, तो किसने क्या किया है। तो भैया अभिषेक शर्मा करंट फॉर्म, अभिषेक शर्मा बेहतरीन,
तो वहां से मैंने गिल उठाया था, वहां से मैंने साई सुदर्शन उठाया था, वहां से मैंने मोहित शर्मा उठाया था, वहां से मैंने राशिद खान उठाया था 4। यहां से मैं उठाऊंगा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा प्राइम, इनको मैं जरूर रखूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडियन मैकरेन, हेनरी क्लासेन, ये दोनों भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबको रख नहीं सकते क्योंकि बॉलर्स भी तो लेने हैं, तेज बॉलर्स भी लेने हैं। समद, शाहबाज अहमद कुछ नहीं, देखिए किसी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं है। सिर्फ क्लासेन ने 143 की एवरेज से 143 रन बनाए हैं, मार्करेन ने 60 की एवरेज से रन बनाए हैं, और 62 की एवरेज से ट्रेविस हेड ने, 47 की एवरेज से अभिषेक शर्मा ने। तो शुरुआती दौर है, बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पैट कमिंग्स ने 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं, भुवनेश्वर को कुछ भी नहीं मिला 2 मैच में, मरकंडे ने 2 में 2 मिले, लेकिन कल मैं मरकंडे के साथ नहीं जाऊंगा। नटराजन ने एक ही मैच खेला, 3 विकेट लिए थे, उनादकट ने एक मैच खेला, 2 विकेट लिए हैं, उमरान मलिक को कुछ भी नहीं मिला था दोस्तों। तो पैट कमिंग्स आपका यहां पे रहेगा। इधर अब पैट कमिंग्स और उसका मुकाबला देखने में मजा आएगा, किसका, शुभमन गिल का, क्योंकि शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में तो इसने आउट किया है लगातार, लेकिन शुभमन गिल ने भी कूट कूट के रन बनाए हैं इसके ऊपर। तो ये भी वाला जो मैचअप है, देखने में ये बैटल काफी मजा आने वाला है कल। इसके अलावा बाकी और खिलाड़ी ऐसे जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि सिर्फ एक हसरंगा को छोड़ के, अगर हसरंगा आएगा तो इसको जरूर टीम में जगह मिलेगी, अदरवाइज किसी और के लिए जगह यहाँ पे मेरे को लगती नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक है तो अभी मुझे स्पिन ट्रैक कल का होने वाला नहीं है, बैटिंग ट्रैक है, तो शायद हसरंगा को तो टीम में मौका नहीं मिलेगा। 2023 के आईपीएल में इन्होंने क्या किया था, तो 2023 के आईपीएल में हेनरी क्लासेन देखिए 49 की एवरेज से रन बना के गए थे। तो हेनरी क्लासेन, अब्दुल समद ने 42 की एवरेज से बनाए थे, लेकिन अब्दुल समद को अभी ज्यादा मौका मिला नहीं है। बाकी टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप ही रहा था पिछले बार भी, 27 की एवरेज मयंक की, अभिषेक की 20 की, राहुल त्रिपाठी की 22 की, माकरम भी फ्लॉप रहे थे, शाहबाज अहमद फ्लॉप रहे थे, अनसेन भी ऑलमोस्ट आप देखिए 8 मैच में 10 विकेट लिए थे, बढ़िया किए थे, लेकिन अभी ये रंग में आया नहीं है इतना। पैट कमिंग्स ने 2022 में खेला था तो 7 विकेट लिए थे, भुवनेश्वर ने 2023 में 14 में 16 लिए थे, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। मरकंडे ने 10 में 12 लिए थे, लेकिन कल मैं स्पिनर के साथ नहीं जाना चाहूंगा। नटराजन ने भी 12 में 10 लिए थे, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो सारे आंकड़े दोस्तों आपके सामने हैं। इसके बाद गुजरात के खिलाफ ये खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये भी तो जानने वाली बात होनी चाहिए। तो गुजरात के खिलाफ आप देखें, अभिषेक शर्मा ने 3 मैच खेले हैं तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता है, 37 की एवरेज से एक अर्धशतक बनाया है, तो यहां से ये फिर उठ गया। अग्रवाल को आप देखें 2 मैच में 5 ही रन बना पाया है, तो अग्रवाल को मैं फिर नहीं लूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा को लूंगा। राहुल त्रिपाठी से भी मैं किनारा करूंगा। मार्करम ने 39 की एवरेज से 68 रन बनाए हैं, 56 इसका हाईएस्ट है, तो मार्करम के बारे में सोचा जा सकता है। क्लासेन जरूर है, एक मैच खेला है, 64 रन बनाए हैं। अब्दुल समद एक मैच खेला, नहीं चला। शाहबाज अहमद बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन 2 मैच में 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। आनसेन बिल्कुल फ्लॉप लग रहे हैं, 3 मैच में 2 ही विकेट है, इनके स्तर से काफी कम लग रहे हैं, लेकिन पैट कमिंग्स ने 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं, तो ये बेहतर है। भुवनेश्वर कुमार ने 3 मैच में 5 विकेट इनके खिलाफ लिए हैं, लेकिन करंट फॉर्म बहुत खराब है, तो मैं शायद इसको ना लूं। नटराजन ने 3 मैच में 3 विकेट लिए हैं, तो ये तो गुजरात के खिलाफ भी प्रदर्शन है। तो गुजरात के खिलाफ भी प्रदर्शन के हिसाब से आपका क्लासेन उठ के आ रहा है जरूर, और अभिषेक शर्मा यहां से जरूर उठ के आ रहा है। पैट कमिंग्स को आप लेना चाहेंगे, इस तरीके से एक खिलाड़ी बन रहे हैं। तो मजबूत तो अभी गुजरात ही फिलहाल लग रही है इसके सामने, लेकिन T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 2024 में इन्होंने क्या किया देखिए, 2 मैच खेल दिए इन्होंने अभी तक, तो ये इनके प्रदर्शन रहे हुए हैं। तो हेनरी क्लासेन देखिए सिर्फ एक 32 निकले अभिषेक शर्मा के बल्ले से पहले मैच में, और मयंक अग्रवाल के भी 32 निकले थे। भाई ट्रेविस हेड तो पहले में खेला नहीं था। राहुल त्रिपाठी फ्लॉप था, मैकरम फ्लॉप था, लेकिन क्लासेन 63 बना गया था। अब्दुल समद फ्लॉप था, शाहबाज अहमद फ्लॉप था। बॉलिंग की बात करेंगे तो उनादकट खेला नहीं था, मलिक खेला नहीं था, लेकिन नटराजन ने 3 विकेट ले लिए थे, एक पहले ही मैच में 3 विकेट ले लिए थे। मरकंडे ने 2 विकेट लिए थे। दूसरे मैच में मयंक अग्रवाल फिर फ्लॉप रहे, लेकिन 62 बनाए ट्रेविस हेड ने आते ही, और 63 बनाए अभिषेक शर्मा ने, मैन ऑफ द मैच लेके चला गया ये। राहुल त्रिपाठी को खिलाया ही नहीं। 42 नॉट आउट बनाए माइक्रम ने, और 80 नॉट आउट बनाए थे क्लासेन ने। ये वही मैच है मुंबई के खिलाफ जिसमें आईपीएल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। फिर बॉलिंग की जब बात आती है तो सिर्फ उनादकट को 2 विकेट मिले थे। उनादकट ने 2 विकेट आउट किए थे मुंबई के, और दोनों कौन कौन आउट किए थे याद करिए। ये आपका लेफ्ट आर्म पेसर है, तो दोनों इंडियन ही इसने उनादकट ने आउट किए हुए थे। एक इसने जो है आउट किया था हार्दिक को, और एक आउट किया था इसने नमन धीर को, ठीक है। उमरान मलिक खेले नहीं थे। इसके बाद बॉस आगे चलते हैं 2023 के आईपीएल एडिशन में बाकी के और ये खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलने की उम्मीद काफी कम है। इनको तो खैर अभी मौका मिलता नहीं है किसी भी तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं बॉस, लास्ट 5 मैचेस। तो लास्ट 5 मैचेस में ये वाला कॉलम आप छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 2 आईपीएल मैचेस की बात करते हैं जो मैंने पीछे ही आपको दिखा दिया।
भाई 32-11, 62, 32-63, 18-42, 63-80 क्लासेन उठ के आ रहा है, और विकेट में पैट कमिंग्स 1 और 2 ये उठ के आ रहा है। बाकी तो किसी को रेगुलर इन्होंने खिलाया नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारे आंकड़े आपके सामने, इस हिसाब से आप फिक्स खिलाड़ी चुन लेंगे। मतलब आपके 7 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी तो फिक्स होने चाहिए दोनों टीम के मिला के, 3 या 4 खिलाड़ी डिफरेंशियल होने चाहिए, उन्हीं को चेंज करके अलग अलग खिलाड़ी खिला के आपने रखना चाहिए। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा चेंज इसमें होने की उम्मीद नहीं रहती है। अगर आप केकेआर के मैचेस की बात करते हैं, सॉरी एसआरएच के मैचेस की बात करते हैं, तो मैच नंबर 3 इन्होंने केकेआर के साथ खेला था और बहुत बढ़िया खेला था। कलकत्ता ही खेलने के लिए गए थे ईडन गार्डन्स में ये, और वहां इन्होंने लगभग लगभग केकेआर को पटक दिया था, लेकिन वो हो ना सका, 4 रन से ये हार गए थे। तो एसआरएच ने पहले जीत के कहा भाई केकेआर से, कहा इन्होंने तुम बैटिंग कर लो, तो 208 7 विकेट भी बनाए थे। आंद्रे रसेल ने 64 रन भी बनाए थे, 2 विकेट भी लिए थे, मैन ऑफ द मैच हुआ था ये। ठीक है, फिल सॉल्ट बाहर से आया है, अटैकिंग खिलाड़ी है इंग्लैंड का, बढ़िया खेल रहा है। रमनदीप सिंह 35 बना गया था, नटराजन ने 3 लिए थे, मर्कंडे ने 2, कमिंग्स ने 1। लेकिन जब ये चेस करने उतरी थी तो 4 रन शॉर्ट रह गई थी, 7 विकेट पे 204 बनाए थे। क्लासेन ने 63 बनाए थे, मयंक अग्रवाल के थे 32, अभिषेक शर्मा के थे 32, 3 हर्षित राणा ले गया था, बहुत बढ़िया कर रहा है इस समय, कल भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी इसने। रसेल ने 2 लिए थे, 1 नारायण ने, 1 वरुण ने, 4 रन से केकेआर जीता। रसेल को मिला मैन ऑफ द मैच। अब इसमें भी आप देखेंगे तो क्या था, टोटल जितने विकेट गिरे 14, उस 14 विकेट में से एक तो हुआ रनआउट, बचे 13, 13 में से 9 लिए पेसर्स ने और 4 लिए आपके स्पिनर्स ने। तो मतलब यहां पे भी तेज बॉलर काम कर रहे हैं, चाहे आप ईडन गार्डन्स में खेल रहे हो, चाहे आप मुंबई में खेल रहे हो, चाहे आप गुजरात में खेल रहे हो। शुरुआती दौर है टूर्नामेंट का बॉस, तो शुरुआती दौर में तो अभी विकेट्स बिल्कुल फ्रेश है, तो तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बॉस ये था बड़ा कमाल का रिकॉर्ड तोड़ मैच जो कि मुंबई के खिलाफ मैच नंबर 8 इन्होंने खेला। मुंबई को मालूम था कि हैदराबाद गए हुए हैं, मुकाबला तो आसान होगा नहीं, और बढ़िया डिसीजन किया हार्दिक ने, जीत के यहाँ पे फील्डिंग ली। लेकिन यहाँ पे ट्रेविस हेड आया था, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। अभिषेक इसने बहुत ताबड़तोड़ 63, इनफैक्ट बहुत तेज 85 इसने ठोक दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। ठीक है, उसके बाद इनके ट्रेविस हेड के 62, इसके 63, क्लासेन का लास्ट में वार 80 का 42 मार्करम 277 बना दिए, रिकॉर्ड बन गया। आज तक आईपीएल में इतना स्कोर ही नहीं बना, 2008 से चल रहा, 2024 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना स्कोर कभी नहीं बना जितना इन्होंने बना दिया एक पारी में। और पीयूष को 1 विकेट मिला, गेराल कोटजी को 1 और हार्दिक को 1। लेकिन जब मुंबई खेलने उतरी तो ये भी पीछे नहीं थी, 246 तक तो ये भी पहुंची 5 विकेट पर, बहुत ताबड़तोड़ खेला। 64 वर्मा के आए, 62 टिम डेविड के आए, 34 आए आपके किशन के, और 30 आए आपके धीर के, नमन धीर के आए। ठीक है दोस्तों, और लेकिन फिर भी पीछे रह गई, 270 बहुत ज्यादा है, तो 31 रन से फिर यहाँ पर आपका ये हैदराबाद सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई थी। उनादकट ने 2 विकेट लिए थे, वो 2 विकेट में हार्दिक पांड्या और नमनदीर का ही विकेट था। लेफ्ट आर्म पेसर है, याद रखिए। कमिंग्स को 2, शाहबाज अहमद को 1, अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला। इसमें भी आप देखिए टोटल 8 विकेट गिरे हुए हैं, 8 में से 6 विकेट गए पेसर्स को और 2 विकेट गए स्पिनर्स को। मतलब स्पिनर्स बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। किसी दिन कमाल कर गए और किसी ने किसी स्पिनर को कप्तान बनाया है तो वो सीधे ड्रीम 11 में टॉप पे भी पहुंचेगा, लेकिन अभी तक ऐसा लगने में आ नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखते हैं कि इन दोनों ने आपस में भिड़ के क्या किया है, एसआरएच ने और आपका गुजरात टाइटंस ने। तो ये जब आपस में खेले हैं तो मैच नंबर 62 है, 2023 का है ये, और ये आपका कल उसी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही है ये, जहां पे आप मैच कल होने वाला है, वहीं पे ये मैच खेला गया था। एसआरएच ने पहले फील्डिंग ले ली थी, गुजरात ने 188 9 विकेट पे बनाए थे, क्योंकि डबल पेस विकेट हो जाता है कभी कभी, कभी रन बनते हैं कभी नहीं भी बनते हैं आपके। गिल ने यहाँ पे ताबड़तोड़ शतक बनाया था, लेकिन गिल के अलावा कोई और बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। साई सुदर्शन ने फिर रन बनाए थे बॉस, गिल साई सुदर्शन, गिल साई सुदर्शन। ठीक है, यहां पे भुवी कमाल कर गया था, 5 विकेट इसने ले लिए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बाकी आनसेन है, नटराजन है, फारूकी को 1-1 विकेट मिला था। चेस करने जब सनराइजर उतरी तो फिर इनकी स्थिति खराब हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। फिर क्लासेन ने आके मामला संभाला, 64 ताबड़तोड़ बनाए। भुवनेश्वर कुमार के भी बल्ले से 26 निकले, हालांकि वो 27 बॉल में आए थे। स्लो खेला था, उतना बढ़िया नहीं खेला था, तेज क्योंकि था भी नहीं कोई। स्लो तो नहीं कह सकते भाई, लोग कह रहे हैं कि कल कोहली स्लो खेला, कोहली अकेले करेगा क्या भाई, जब दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं है तब कितने तेज रन बना लेगा, उतना ही बनाएगा जितना बना पाया है। दूसरे एंड से सपोर्ट मिले तब ज्यादा रन बनते हैं,
है, तो इसीलिए तो टीम गेम कहा जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो 4 विकेट शामी ने ले लिए थे जो अब नहीं खेल रहे, 4 विकेट मोहित शर्मा ने ले लिए थे और यश दयाल ने लिया था 1 विकेट। उस समय यश दयाल यहां से खेलते थे, ठीक है। तो यश दयाल ने 1 विकेट लिया था और ये गुजरात टाइटन 34 रन से जीत गई थी। शुभमन गिल को मिला था मैन ऑफ द मैच। अब यहाँ पे देखो 9 दूनी 18, 18 विकेट गिरे। 18 में से 17 के 17 पेसर्स ने लिए, स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला, एक भी। ये सब तेज बॉलर है, भुवनेश्वर, आनसेन, नटराजन, फरूकी, शामी, शर्मा, दयाल, ये सब फास्ट बॉलर है। 17 की 17 विकेट इसको ही मिले, 1 रन आउट हो गया था। तो तेज बॉलर ही काम आने वाले हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, है। तो ये इनका मैच था। इसके बाद बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पिच रिपोर्ट क्या कहता है और कल क्या हो सकता है, क्या कुछ होगा इसमें मैच में। तो 28 मैच टोटल यहां पे खेले गए हैं। अब मामला बिल्कुल बराबर है, टॉस जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता। पहले आपका 14 बन गए हैं, पहले बैटिंग करने वाला 14 बार जीता है, दूसरे बैटिंग करने वाला, चेस करने वाला भी 14 बार जीता है। अब लेकिन अब एसआरएच फिर से वैसा रिपीट कर दे कि आगे 250 बना दे, 270 बना दे, तब तो वो एक्सेप्शनल है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 172 के आसपास है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 233 3 विकेट पे गुजरात ने मुंबई के खिलाफ बनाया है। लोएस्ट यहाँ पे है 102 रन, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने एसआरएच के खिलाफ बनाया था। हाईएस्ट चेज यहाँ पे 205 की हुई है। लोएस्ट टोटल 147 यहाँ पर डिफेंड किया गया है। 2 पेस्ड विकेट होता है। 2 पेस्ड विकेट होता है मतलब कि जो बॉलर थोड़े से स्लो बॉल करते हैं और अपने पेस में वेरिएशन करते हैं। मोहित शर्मा की सफलता का राज क्या है? क्योंकि वो अपने पेस में बहुत बढ़िया वेरिएशन करता है और इतना सीजन प्लेयर है, इतने टाइम से खेल रहा है, तो वो समझ में आ रहा है उसको कि किस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी मोहित शर्मा ने इधर करवा दी तो कहीं वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्शन ना हो जाए। T20 वर्ल्ड कप जून में होने वाला है, आपको मालूम है, ठीक है। तो 2 पेस विकेट है। स्पिनर्स कैन बी इफेक्टिव, हो सकते हैं इफेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, लेकिन मैं अगर किसी स्पिनर को पिक करूंगा तो मैं राशिद को, उसके अलावा नहीं। और मेरा मानना है कि टॉस जीतो तो फील्ड कर लो, बाद में चेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ड्यू का फर्क बहुत ज्यादा पिछले बार भी इसमें नहीं पड़ा है। तो ये तो मेरे हिसाब से है दोस्तों। तो ये सारा का सारा एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की प्रदर्शन की बात करते हैं तो शुभमन गिल ने 700 रन बनाए हैं इस यहाँ पर, और साई सुदर्शन ने बनाए हैं 326 और साहा ने बनाए हैं 347। तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल तो फिर निकल के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने में यहाँ पे अब मोहित शर्मा आ गया है। मोहित शर्मा ने 22 विकेट ले रखे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये कल रहेगा, शामी तो है नहीं। फिर राशिद ने 14 ले रखे हैं। तो बात वही आ रही है, देखिए, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, मोहित शर्मा, राशिद खान, ठीक है। वहां से ट्रेविस हेड, मार्करम, क्लासेन, कमिंग्स, इस तरीके से खिलाड़ी उठने वाले हैं। तो ये सब डिटेल अगर आप समझते हैं तो तब आप अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन प्लेयर बैटल देखने के लिए बढ़िया रहेगा। मैंने बताया, देखिए, ट्रेविस हेड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, जबरदस्त फॉर्म में भी है। लेकिन यहाँ पे फिर आपका स्पेंसर जॉनसन भी है। तो ये एक लंबी हाइट का गेंदबाज है, ये इसको तंग कर सकता है। अगर इसने इसको किसी टीम में अगर आपने स्पेंसर जॉनसन लिया है और उसको कप्तान करने की सोच रहे हो तो फिर ट्रेविस हेड हटा देना उस टीम से। रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप सेफ टीम बनाने की सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर नहीं जीत सकते। अगर आप ट्रेविस हेड को कप्तान कर रहे हो तो फिर जॉनसन को मत लेना, क्योंकि भैया ये ओपनिंग ही आता है गेंदबाजी करने। ट्रेविस हेड चल रहा है मतलब इसको उधेड़ देगा। तो ऐसे लेके चलोगे आप। मुकाबला ये वाला भी देखने योग्य है बॉस, गिल वर्सेस कमिंग्स। हालांकि कमिंग्स को मारा बहुत है भाई इसने, लेकिन कमिंग्स ने भी विकेट लिए हुए हैं। तो ये मुकाबला भी कल देखने लायक हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लासेन वर्सेस राशिद। क्लासेन जिस ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहा है उस हिसाब से भाई राशिद, इसीलिए बोल रहा था कि स्पिनर पे मैं चाहूं तो राशिद पे ही विश्वास करूं, बाकी पे ना करूं, क्योंकि क्लासेन के सामने टिकेगा कौन, जैसी ये फॉर्म में है। लेकिन राशिद भी T20 का चैंपियन क्रिकेटर है और ये कुछ ना कुछ तैयारी करके जरूर आएगा क्लासेन के खिलाफ, याद रखिएगा। तो ये कंटेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है। एक बार क्लासेन को आउट जरूर किया, लेकिन क्लासेन ने इसको ताबड़तोड़ भी बहुत ज्यादा किया है। ये मुकाबला बहुत बढ़िया है। मोहित शर्मा को अगर आप कप्तान कर रहे हो तो अभिषेक शर्मा हटा देना, ठीक वैसा ही है। और अभिषेक शर्मा को कप्तान कर रहे हो, मोहित नहीं हट सकता, क्योंकि मोहित किसी दूसरों को तो लेगा ही लेगा, है। तो ये खिलाड़ी आपके इस तरीके से हो सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या टीम बन सकती है बॉस, देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं आइडिया दे रहा हूं कि जो फिक्स प्लेयर है किसके, आरसीबी के, नहीं, आई एम सॉरी, आरसीबी नहीं, आपके गुजरात टाइटंस के जो फिक्स प्लेयर हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं शुभमन गिल जरूर है और साई सुदर्शन, 2 तो फिक्स कर लेते हैं। मोहित शर्मा और राशिद खान 4 फिक्स कर लिए।
इन चारों को फिक्स करने के बाद बॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में मैंने मिलर लाया, लेकिन ये आपकी इच्छा करती है कि आप मिलर को हटा के कोई और खिलाड़ी भी रख सकते हैं। ये तो हो गए इनके खिलाड़ी, क्योंकि इनका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है। ये गिल, साई सुदर्शन और मोहित तो जो बहुत जबरदस्त रहा है, और राशिद ने विकेट सबसे बहुत ज्यादा विकेट ले रखे हैं इस मैदान में, इसलिए आ रहा है। मिलर का प्रदर्शन इनके अगेंस्ट बड़ा अच्छा है। फिर हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसमें फिलिंग करी जाए, तो फिर मैं एसआरएच के खिलाड़ी उठाता हूं। तो जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा है, मैं अभिषेक शर्मा को जरूर लूंगा इसमें। क्लासेन की जो फॉर्म है, क्लासेन को भी लिया जाएगा। मार्करेम को एज अ ऑलराउंडर मैं यहाँ पे ट्रीट करके ले रहा हूं, ठीक है, इसको रख रहा हूं। तो 3 खिलाड़ी मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मेरे पास टोटल जो खिलाड़ी हो गए आपके 3 2 5 3 8 हो गए। अब मेरे पास बचे 3। अब वो 3 खिलाड़ी मैंने इसमें फिट करने हैं। तो उन 3 खिलाड़ियों में ऑब्वियसली कौन फिट होगा, आप देखिए। मैं एक ऑलराउंडर लाना चाहूंगा, ओमर जई। मैं यहाँ पे ओमर जई को उठा के ले आया। ट्रेविस हेड में जरूर लूंगा क्योंकि इसकी करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है। पैट कमिंग्स जरूर लूंगा, मैं बहुत बढ़िया है। तो मेरी पूरी एक टीम जो परफेक्ट निकल कर आती है वो ये निकल के आ रही है। और यही टीम लगभग लगभग आप कल रिजल्ट देख लीजिएगा, जो भी जीतेगा ऑलमोस्ट यही टीम रहने वाली है। सिर्फ कोई एक आध खिलाड़ी चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, वही आपका काम कर जाएगा। यहां पे फिर आपकी किस्मत काम करती है कि किस तरीके से आपने सेलेक्ट किया है। कच्चा चिट्टा खिलाड़ियों का ये है, प्रदर्शन के हिसाब से मामला सारा का सारा ये है। मोहित शर्मा, पैट कमिंग्स दोनों ले रखे हैं। अब देखिए मैंने यहां पे मोहित शर्मा लिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि मोहित शर्मा को अगर मैं कप्तान कर रहा हूं तो फिर मैं अभिषेक शर्मा हटा दूंगा यहां से, क्योंकि ये इसको फिर आउट कर सकता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब अगर मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास करूंगा अपने गिल पे, ठीक है, या रिद्धिमान साहा पे या साई सुदर्शन पे, तो फिर मैं पैट कमिंग्स को नहीं लूंगा, क्योंकि ये दोनों अगर अच्छे चल गए तो पैट कमिंग्स बेअसर हो जाएगा। तो ये आपके जो कॉम्बिनेशन हैं आपने देखने पड़ेंगे दोस्त। तो ये सारी कुछ डिटेल आपके पास है, जल्दी से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ पूरा आईपीएल आपके लिए डिटेल लाऊंगा, और इसके बाद भी मैं बहुत कुछ आपके लिए लाते रहता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बेस्ट विशेष हैं आपकी बेस्ट टीम के लिए और आपके लिए भी कि एक बड़ा इनाम जीते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले मुकाबले की तैयारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।